बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज हम बात करेंगे जॉयलैंड के ऊपर। जॉयलैंड आपको पता होगा एक बहुत ही मशहूर जगह है बच्चों के लिए, सैर व तफरीह के लिए, जहाँ पे अक्सर व बेशतर हर उम्र के बच्चे पाए जाते हैं। और ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में वाक़या है। एक्चुअली हुआ ये कि बज़ाहिर ख़ुद मुझे वहाँ जाना पड़ा, और ये जो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भतीजी की बर्थडे थी और एज़ यूजुअल हम सब राइड्स के लिए सैटरडे नाइट को हम वहाँ पहुँचे अराउंड 6 o'clock। और वहाँ जब हम गए तो बच्चे बहुत पुरजोश थे, उनको हमने बैंड्स लेके दिए। आपको पता होगा हम वहाँ पे बैंड्स ले देते हैं ताकि हर राइड आप फ्रीली ले सकें, फिर आपको इतनी हेजिटेशन नहीं होती कि बार बार आप टिकटें लें। हम गए एज अ फैमिली, वहाँ पे काफ़ी रश था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हर किस्म की राइड लेंगे और उन्होंने राइडें लेनी शुरू की। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें देख के ये बहुत हैरानी हुई कि बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश था कि यूजुअली कभी ऐसा रश हमें पता नहीं चला कि ऐसा रश होता है। और इर्द गिर्द 12 स्कूल्स जो थे वो अपने ट्रिप्स के ऊपर आए हुए थे, और इतना रश था कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स। मुझे उनके साथ कोई टीचर भी ऐसा नज़र नहीं आई। छोटे बच्चे से लेके बच्चियाँ, बड़े बच्चे, और सब राइड्स लेना चाहते थे। और आपको पता है जब इतना रश होता है, और जो वैसे फैमिलीज आई हुई थी प्राइवेटली, वो भी हर किस्म का बच्चा, हर किस्म की मर्द ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी। और एक एक घंटा लग रहा था एक राइड को लेने के लिए। और फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर बच्चों की सेफ्टी डज मैटर। और बार बार वो बोल तो रहे थे कि अपना ख्याल रखें, जेब खतरों से बचें और प्राइवेसी रखें, ख़वातीन हैं, कोई वीडियो ना बनाए, ये ना वो ना करें। मगर आपको मैं बताऊं कि इतना रश था, ना बैठा जा रहा था ना खड़ा हो जा रहा था, कहीं पे कोई जगह नहीं थी। बूढ़ी ख़वातीन गिर रही थी, बच्चे लिए हुए थे, औरतें। मैंने खुद एक बच्चे को, जो एक औरत खड़ी थी बच्चे के साथ, उसको जगह दी कि आप यहाँ पे आके बैठ जाएं। और मेरी खुद बस हो गई थी 3 घंटों बाद। और 8 बजे हम तकरीबन तक देख रहे थे कि डिफरेंट बच्चे हैं, टोलियां हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा था कि रश और बढ़ रहा है। और हमने एक दो बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो वज़ीराबाद से आए हैं। सुन के हम हैरान रह गए कि वज़ीराबाद से इतनी दूर से, तो इन्होंने जाना कब है? 9 बजे तो हमारी वापसी हुई जी, मगर तब तक बच्चे वहीं थे, और इवन और बच्चे आ रहे थे उस ट्रिप के लिए। मेरा कंसर्न ये है कि इतने बड़ी गैदरिंग में जॉयलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रिलैक्स होने जाते हैं। बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जाके हम उन्हें सैर करवाते हैं, राइडें देते हैं। मगर जब इतना रश होगा तो कोई मिसहैप हो सकता था। इंतज़ामिया को चाहिए था कि उन्हें बताना चाहिए था। और अक्सर लोग बात कर भी रहे थे, कह रहे थे कि हमें पता होता तो हम ना आते। उनमें मैं भी शामिल थी। मैंने भी अपनी फैमिली से बात की और मैंने कहा अगर मुझे पता होता कि इतना रश होगा और इतने स्कूल आए होंगे तो हम आज ना आते। और हर तरफ बच्चे बिखरे हुए थे, छोटी बच्चियां, बच्चे, लड़के, कोई ऊपर से टाप के राइडें लेने की कोशिश कर रहे हैं, और राइड्स भी वो इतनी कम दे रहे थे। और हर राइड को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग रहा था हासिल करने के लिए। इंतहाई रश था। और हमने एक मोहतरमा से बात भी की, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सुनिए वो क्या कहती है। बहुत मुश्किलात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितने स्कूल आपको लग रहे हैं? और रात के इतना टाइम हो गया, जा नहीं रहे। 12 कम से कम 12 यूनिफॉर्म मैंने देखे हैं कम से कम। और लाइट का इफा भी आया हुआ है और लाइट पूरा है इस टाइम। कोई मेरी भी है और 2-3 ऐसे स्कूल हैं जिनको मैं नहीं जानती। इतना रश है और क्या फीलिंग्स है कि आम बंदा जो है वो ले सकता है राइड? क्या बन रहा है? बच्चों के साथ आना ठीक है? नहीं, आज का दिन बच्चों के साथ, खासकर सैटरडे को बच्चों के साथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे भी घूम जाते हैं बीच में और राइड लेके देनी बहुत मुश्किल हो जाती है माओ की। आखिरी सवाल करूंगी कि इतना रश है, यहाँ पे मर्द हजरात भी इतने ही ज़्यादा हैं, लेडीज़ का होना ज़्यादा जरूरी है। हर तरह की उम्र का मर्द साथ साथ है। इसके लिए हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? इतने रश में आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप आज ना आए, स्कूल अगर आ रहे हैं तो आप लोग घर में रहें, फैमिली का फंक्शन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, इनको खास कर कहना चाहिए कि आज स्कूलों का फंक्शन है, यूनियन के स्कूलों में विजिट करना तो आम लोगों के लिए बैन कर दें, यानी कि बंद कर दें 2 दिन 1 दिन। तो इन्होंने सबको इकट्ठा मिक्स किया हुआ है और पता नहीं कितना आदमी है बीच में, औरतें भी हैं, तो बहुत बुरा हाल है। चलिए, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू जी, आपने इनकी बात सुनी। लोग परेशान थे, कह रहे थे इतने दूर से। फिर हम सेफ्टी कंसर्न जब करते हैं कि हमारी बच्चियां, बच्चे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो स्कूल वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देयर इज़ सर्टन पॉइंट्स पे हमें उनकी सेफ्टी की ज़रूरत है कि हम करें। और टाइम भी होना चाहिए था जिसके मुताबिक उन्हें टाइमली वापस लेके जाया जाए, कोई उन्हें गाइड कर रहा हो। और
बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने सोचा कि ये आज एक आपके साथ वीडियो शेयर करूं, ये क्लिप बनाऊं, क्योंकि मुझे तो यही लगा कि बच्चे सबसे पहले हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। अगर आपने स्कूलों को आपने फैसिलिटेट करना है तो आपको चाहिए आप प्राइवेट लोगों को मना कर दें, क्योंकि माशाल्लाह फैमिलीज आई हुई थी। आपको पता है फैमिलीज में मर्द हज़रात भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और वो सब इधर उधर लटक रहे थे। किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, जगह नहीं थी कि वो एक साइड पे बैठ जाएं। लोग खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आए। इंतहाई रश था और ये एक्सपीरियंस मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जिन लोगों ने अपने बच्चों को ट्रिप से भेजा हुआ था उनको भी टाइमिंग्स का ख्याल होना चाहिए, उन्हें भी एहसास हो। गुरु नानक जो हमारा जो बॉर्डर है बागा बॉर्डर, वहाँ से भी एक ट्रिप आया हुआ था, उन्होंने पीले दुपट्टे लिए हुए थे, सिख आए हुए थे। देयर आर सो मैनी स्कूल्स आर देयर, बट बात वही है, इंजॉय करें, इंजॉय करने दें, लेकिन अपने बच्चों की सेफ्टी के साथ। क्योंकि अगर आपकी इंतज़ामिया ही कोई नहीं होएगी, अगर आप किसी को गाइड ही नहीं कर सकते। लोग परेशान थे, लोग कह रहे थे हम क्या करें, अब आ गए हैं तो हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको पता बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से वापस जाने की ज़िद नहीं करते, वो चाहते हैं कि बहुत सारी राइडें लें और पूरी अपनी दिलचस्पी जो है कायम रखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।